आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के सारे सवाल को देखेंगे। कैसा सवाल मेरे भाई? सीजीएल 2024 आप सबको पता है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है जून में, जो अगले महीना में आने वाला है, शायद 26-27 तारीख है। तो जून में आने वाला है 2025 वाला। तो 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स हो रखा है सीजीएल का, आपको पता है कि हम पूरे चैप्टर वाइज अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज ऐसे नहीं छोड़ के भागने वाला नहीं, सारे के सारे सवाल का सॉल्यूशन कराते हैं हम। क्योंकि देखो मेरे भाई, हम उस चीज़ को ये ले करके चलते हैं कि यदि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सेशन करा रहा हूँ, तो थोड़ा फ़ायदा हो। फ़ायदा क्या हो कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि यदि कोई मान लो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि आस्क्ड इन सीजीएल 2024 टायर 1 ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन, या फिर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस, या ऑल टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, तो जो एस्पिरेंट है, बच्चा तैयारी करने वाला, क्या सोच के टाइप कर रहे हैं? यानी उसे ज़रूरत है देखने का, लेक्चर का क्वेश्चन ढूंढ रहा है कि सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं ये चीज़ सोच करके और ये टारगेट करके ये मान के चलता हूँ कि आप सबको नीड है, ज़रूरत है, तभी ये मतलब लेक्चर लेने का कुछ क्या हो, फ़ायदा हो। ऐसा एस्पिरेंट कोई हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सीजीएल 2025 में बैठने वाला है, लेकिन उसे सब क्वेश्चन नहीं देखना है। जिसे इसमें 36 क्वेश्चन है, उसे लग रहा है कि नहीं मुझे 20-25 क्वेश्चन आएगा, 2-4 क्वेश्चन ही फंस रहा है। उस 2-4 क्वेश्चन को अगर सिर्फ उसे बनाना है, और मान लो 1-1.25 घंटा का लेक्चर तो कम से कम जाएगा ही, तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। नहीं मेरे बउआ मेरे, आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम के लिंक से क्या करना है, जुड़ जाना है। टेलीग्राम में इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाल देते हैं, तुम जाओ पहले, बाद में व्यू में रह जाएगा, उस छोड़ो, पहले पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तो पहले पीडीएफ जो भी क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन का पीडीएफ डाल देते हैं। आप जाइए अपने से सॉल्व करिए। आपको लगे कि हाँ 2-4 क्वेश्चन ही देखना है, तो आ करके इसको भगा करके वीडियो को डायरेक्ट एक बार उसी नंबर क्वेश्चन पे चल जाओ। 20 नंबर मान लो फंस रहा है, तो डायरेक्ट इस वीडियो को भगा और 20 नंबर पे पहुंच जाना है। समय बचेगा आपका, है ना, समय बचाना है ना। व्यू बाद में आता रहेगा और वीडियो चलता रहेगा, पर आपको दोनों सुविधा हम बता दिए। हम टारगेट लेकर चलते हैं कि जो नए एस्पिरेंट हैं, क्योंकि देखो सॉल्यूशन वही देखेगा जो एस्पिरेंट मतलब उसको नीड है, वो ढूंढ रहा है कि सारे सवाल का सॉल्यूशन एक जगह मिल जाए। सारे सवाल का सॉल्यूशन कहीं यूट्यूब पे सोच ढूंढोगे तो बहुत जल्दी नहीं मिलता है और नहीं मिल पाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे सवाल को देखेंगे। और हाँ दूसरी बात, हम उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देंगे जो क्लियर में समझने लायक हो, मेरे लेक्चर का फ़ायदा हो। अभी ना कि बेसिक जो क्वेश्चन है उसी में उलझे रहेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि उतना भी बेसिक में ना जाए हम, कि मतलब जितना जीरो लेवल पे है ना, उसको उड़ाते चलेंगे और चलते चलेंगे। जो समझाने लायक रहेगा उसको अवश्य समझा जाएगा और देखा जाएगा। ऐसे ही भागने से नहीं होगा, समझना तो पड़ेगा, है ना। भागने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज भागोगे फिर वहाँ पे फंस जाओगे, फिर आओगे तो लगेगा कि नहीं पढ़ के जाना है, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है ना। यहाँ पे घर पे हम लोग तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने से घर पे हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये फ्लक्चुएट हो रहा है और इधर कहाँ नहीं जा रहा है जी। चलिए देखिए बोले सर, देखिए द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2:5। 2 रेशियो कितने हैं भाई? 5। एंड द डिफरेंस ऑफ, अब बताओ इसमें 210 दिया है, बरा कि दो संख्याओं का अनुपात कितने हैं बउआ मोरे? 2 अनुपात कितने हैं? 5। और इनका अंतर कितने हैं? 210। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। अब इसको बनाएंगे नहीं, बस हम आपको दिखाने के लिए लाते हैं कि देखो इस लेवल का भी क्वेश्चन डाला है, ठीक। हम दिखाने के लिए लाते हैं। आप देखिए मेन क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी समझेंगे। तो बोलिएगा सर कि अगर पहला क्वेश्चन है बना दीजिए थोड़ा सा, तो बउआ मोरे मैं कहना चाहता हूँ कि पहली संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 5। हम दोनों बोले बीच का डिफरेंस कितना है? तो बोले सर 3। बीच का अंतर कितने हैं? 3। और रेशियो में 3 और वैल्यू में कितने? 210। तो एक का मान बउआ मोरे कितना? एक का मान बोले सर कि 7। एक का मान कितने? 70। एक का मान कितने? 70। तो हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कितनी है? तो 7 दूनी का 14, यानी छोटी संख्या कितनी है बउआ मोरे? 140, 140। दिखाई दे रहा है ना। और है कि सर देखिए, इफ़ ए रेशियो बी कितने हैं? 6 रेशियो 8। बी रेशियो सी कितने हैं बउआ मोरे? 5:10। और ये सॉरी ये एक ही चीज़ अब 2 बार लिखा गया है, तो हमसे बोल रहा है कि देन बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये क्वेश्चन बेसिक जब हम रेशियो पढ़ाएं, आप जा करके एक बार थोड़ा हमारा रेशियो देखो बउआ मोरे। यदि सीजीएल एस्पिरेंट हो और यदि आपका कोर्स और बेसिक वगैरह कंप्लीट नहीं है, तो तुम जा करके मेरे रेशियो का क्लास देख सकते हो, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल और बेसिक से पढ़ाते हैं। तो बोलिएगा कि सर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछ रहा है, देखो बनाना सिखा रहे हैं यहीं पे, पहले डिटेल में बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है बताएंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझना एक क्वेश्चन को। तो हमसे पूछ रखा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए कब, जब 3 गो रेशियो दे रखा है। ए अनुपात बी कितने दिया है बउआ मरे? तो बोले सर कि देखिए हटना रे, तो बोलिएगा सर देखिए
जिसके बारे में कहे हम सिखाए हैं कि जिसके बारे में कहे फटाक से रेशियो बना लो। तीनों के बारे में बोल रहे हैं, तीनों का रेशियो बनाइए। ए अनुपात बी कितने हैं, तो 6 अनुपात कितने 8, यानी कि ए यहाँ पे कितना है 6 और बी कितना है 8। हम बोले और बताओ, बोले सर बी अनुपात सी अगर देखिएगा तो कितना है 5 अनुपात 10। बउआ मोरे यहाँ पे बी कितना है 8 और यहाँ पे बी कितना हो जा रहा है, यहाँ हेलो यहाँ पे बी कितना हो जा रहा है, तो बोले सर कि यहाँ पे बी हो जा रहा है 5 और यहाँ पे बी कितना 8। तो ये सब सिखाते हैं हम लोग। रेशियो में आप लोग सीखे होंगे, पढ़ेंगे रेशियो कि जब एक ही वैल्यू है, सॉरी जैसे बी है तो बी का यहाँ पे मान कितना है 8 और यहाँ पे कितना 5, अलग अलग नहीं होना चाहिए बउआ मोरे। मान क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर बी यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। और बराबर करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। इसको बराबर करने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो 8 है इधर 8 गुना करा दो इधर 5 से, नहीं तो हम सिंपल बता रहे हैं, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ए का मान हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करा दो बउआ मोरे 30 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 40 और सी का मान कितना हो जाएगा 8 दहा का 80। ए का मान निकालने के लिए इसे गुना, बी का निकालने के लिए इसे गुना, सी का निकालने के लिए इसे गुना। ये कटने लग रहे तो कटा लो, 3 अनुपात 4 अनुपात 8, यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 8। अगला क्वेश्चन जो बनाओगे बउआ मोरे, डायरेक्ट गुणा कराना इसे, डायरेक्ट गुणा कराना इसे, ठीक, काम खत्म हो जाएगा। जिससे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते, एक और बनाएंगे फिर हम नहीं बनाएंगे। बड़ा सर देखिए वही क्वेश्चन हमारे का जी ना, वही वाला ना है। बड़ा सर देखिए ए रेशियो बी कितने हैं 6:8 और बी इतना, हमसे पूछ रहा है ए बी सी, और बउआ मोर ए का मान अगर निकालना है तो क्या करो, फटाक से गुना कराओ, ठीक, गुणा कराओ, 8 5 है 40। सी का निकालना है तो इसको गुणा कराओ 88। दिखाई दे रहा है ना जी, चलिए दिखाई दे रहा है। कटने लग रहे तो कटा लो। रेशियो में कभी भी, रेशियो का मतलब ही होता है बउआ हमारे सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा, जब तक कटे कटाना है, ठीक है। रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 20 और 44, 15 20 और कितने 44। ये बिल्कुल बेसिक वाला है, उम्मीद है ये सब तो आप लोग को समझ में आता ही होगा। आज हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरे भाई अपने के लिए होमवर्क, ठीक, बनाना है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क। देखो तो बोलिएगा कि सर आप लाते क्यों हैं क्वेश्चन, बउआ मोरे इसीलिए लाते हैं ताकि तुम देखो, है ना। टोटल 36 क्वेश्चन पूछ रखा है, 36 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। हम उसी पे टाइम देंगे जो टाइम देने लायक है ना। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, घबराना नहीं है। मुझे समझ में इतना है, ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। जैसे ये वाला देखो, हालांकि बनाना ये भी नहीं चाहिए पर देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए बता दे रहे हैं। देखो ये बोल रहा है ना कि सर देखिए इफ़ 1:b बराबर है C/D बराबर है D/E, सॉरी बराबर है E/F, यानी कहना ये चाहता है कि देखो जो अनुपात इसका होगा वो अनुपात इसका होगा, वो अनुपात इसका होगा, और इन सब के अनुपात के बराबर है 5 अनुपात किसके साथ का। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि A बराबर C है और C बराबर E है तो कतई गलत नहीं होगा बउआ मोरे। अगर मैं बोलूँ कि B बराबर D है और ये D बराबर F है तो कतई गलत नहीं होगा। या फिर दूसरी लाइन में मैं ये बोलूँ कि A, C और E का मान अगर 5 है तो कतई गलत नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक। दूसरी बात बोलूँ कि B, D और F का मान अगर 7 है तो ये बात क्या है, सही है। बेसिक ये सारे चीज़ आप लोगों को पता है। नहीं कहना चाहता है कि A, C और E का मान बउआ कितना है 5, B, D और F का मान कितना है 7। तब सर हमको एक इक्वेशन दे रखा है, सॉरी ये वाला दो चीज़ 3A + 5B + 11E अनुपात 3B + 5D + 11F का मान बताइए। कुछ नहीं करेंगे बउआ मोरे, यहाँ पे A, C और E का मान रखेंगे, और A, C और E का मान कितना है 5, 5 3 15 और 50 25 40 और 55 कितना हो जाएगा बउआ मोरे 95 हो जाता है का। चलो देखते हैं, 95 हो गया। इसको देखते हैं, बड़े सर B का मान कितना रखिए 7, 7 3 21 और 35, 21 35 और 77, 7 5 12 1 13, 7 3 10 1 12 1 13, 133। ये 19 से कट जाता है बउआ 5 बार में, और ये 7 बार में, 9 7 63, यानी 7 बार में। यानी कितना अनुपात आ गया, ऑप्शन कौन सा, बी। काम खत्म, कुछ नया नहीं है, बस उसमें क्या डालना था, मान डालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, देखो मेरे भाई ये मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, मध्य अनुपाती, ठीक, फिर तृतीय अनुपाती पूछता है, और फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पूछता है, चतुर्थ अनुपाती, ठीक। हम एक बताएंगे, बाकी आप समझते रहिएगा। जिससे देखो जब दो संख्या हो, पहले लिखने का एक तरीका बता देगा, जैसे समझो कोई संख्या 2 है A और B, इसका अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे ना हमसे, मीन यानी कि बउआ मोरे मध्य अनुपाती, क्या चीज़ मध्य अनुपाती, तो कॉन्सेप्ट कहता है कुछ मत करिए सर, आप दोनों को क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, उसका रूट ले लीजिए, दोनों को गुणा करा के रूट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट काम खत्म। ये कहाँ से आता है थोड़ा सा देख लो। एक क्वेश्चन है A अनुपात B समानुपात और इसे C रहता है, ठीक है। तो मध्य अनुपाती मतलब इस B का मान पूछ रहा है बउआ हमारे, B का मान, तो B गुना B करोगे और ये गुणा होता है और ये दोनों गुणा होता है, ठीक है। तो B गुना B² बराबर कितना हो जाएगा बउआ हमारे AC,
तो यहाँ से b बराबर होता है अंडर रूट AC, वहीं से आता है ये, ठीक। एक सेकंड में समझा दिए, कोई बात नहीं। यानी कह सकते हैं सर कि अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको तो जो संख्या दिया है उसका क्या करा दीजिए, आप गुणा करा दीजिए। यानी कि अंडर रूट 2 गुना 32, और 32 क्या होगा बउआ 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, सॉरी किसका होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, काम खत्म। यानी इसका मध्य अनुपाति कितना होगा 64, सॉरी 8। अब इसका अगर निकालना है तो तुम जानते हो कि रूट में जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, 10 का 60। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बउआ, मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 60, काम खत्म। अब आ जाओ, ये वाला बनाना है। हमसे बोला कि सर देखिए 30 इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड A, यानी कि दो को संख्या है, एक 18 है 18 और एक कौन सा है A। इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है मध्य अनुपाति कितनी है 30। तो हमसे पूछ रखा है कि सर A का मान क्या होगा। अरे बउआ मोरे अभी तो बताएं कि जो भी मीन प्रोपोर्शनल होगा, जो भी 30 होगा, 30 वो क्या होता है अंडर रूट में A और B संख्या का होता है। यानी कि 30 जो है 900 के बराबर है। 900 किसका वर्ग होता है, 18 भाग लगा लो, 18 5 90, ये ना होगा, यानी 50 होगा। आज अब बना देते हैं। बोल रहा है कि सर देखिए मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप सिखाएं अभी कि जो भी रूट है उसको पहला संख्या और गुना दूसरा संख्या करो, यही ना सिखाएं। और बराबर क्या होगा बउआ मोरे, मीन प्रोपोर्शनल खुद दे रखा है कितना 30। तो बोलिएगा सर कि 18 गुना A बराबर हो जाएगा, ये रूट इधर हटेगा तो उधर स्क्वायर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900। तो A का मान हो जाएगा 18 5 90, यानी कि A का मान कितना, यही हमसे पूछ रखा था कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन थी, एक 18 थी, दूसरी कितनी है सर पता नहीं, पर उन दोनों का मध्य अनुपाति मीन प्रोपोर्शनल कितनी है सर 30 है। तो बताइए कि दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या कितनी बउआ 50। अब आ जाओ, देखो इसका मीन प्रोपोर्शनल हमसे पूछ रहे हैं, मध्य अनुपाति पूछ रहा है ना, मध्य अनुपाति। अब देखो इसको बनाने का तरीका बताना है। देखो जीरो हमेशा गिनो, जीरो बट्टा में कितने जीरो आएगा, उसके जब रूट से बाहर लाएंगे तो उसका आधा जीरो आता है। जिसे मैं कहना ये चाहता हूँ बउआ हमारे, पहले सबको छोड़ दो, एक को जीरो आएगा बट्टा में, 2 को जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, बट्टा में कितने जीरो आएगा 4 जीरो। तो अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका आधा जीरो निकलता है, यानी कि बट्टा में कितने जीरो आएगा 2 जीरो, 4 जीरो है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने जीरो आएगा 2 जीरो। ठीक, मैं कहना ये चाहता हूँ। चलो ना एक क्वेश्चन बना ही दे रहे हैं कि सर यदि इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो आप ऐसे ही ना सिखाएं, 12.96 गुना 0.16। तो बउआ मोरी इसका देखो अब यहाँ से बनाएंगे नहीं, किसका स्क्वायर होता है 36 का, और किसका होता है 4 का। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, रूट लेना है तो ले लो। चलो अब देखो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, सॉरी रूट से बाहर निकाल दिए ना, सॉरी रूट से हम क्या किए यहाँ पे बाहर निकाल दिए। अरे यार तो मिटकता क्यों है जी इतना। तो रूट से हमने क्या किया 12, ये 36 का स्क्वायर होता है और किसका स्क्वायर होता है 4 का, और बटे में कितना बउआ हमारे 2 जीरो। क्यों, क्योंकि 4 जीरो था और रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 जीरो आएगा, 144 आएगा। यानी 144 कितना आ जाएगा बउआ हमारे 1.44। इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना है 1.44। बनाना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लाना है। जिससे देखो इसका हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए वहीं पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल ही पूछ रहा है। बस जो हम संख्या लिखे थे ना, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, वहीं देखो 4 वो संख्या दिया है। 28.9 समानुपात, सॉरी अनुपात x, ये समानुपात है, x अनुपात 361, सॉरी 36 पॉइंट कितना 1। हमसे पूछ रहा है कि x ग्रेटर देन 0, यानी x जो है 0 से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान कितना होगा बउआ मोरे। मैं बोलूँ इसका x का मान हमसे बताओ, तो बोले सर कि ये तो गुणा होता है, x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, हम डायरेक्ट करेंगे, इसको निकालेंगे नहीं। तो बोले सर देखिए ये जो होता है बउआ मोरे 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का, और ये जो होता है किसका स्क्वायर होता है 18 का, सॉरी 19 का। किसका स्क्वायर होता है 19 का, किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। 3 लास्ट में 3 गो है, सॉरी 2 गो है ना, नहीं तो एक यहीं पे मार देते हैं, अभी दोनों में से वो कोनो ना कोनो मारते हैं हम। ऐसे जैसे 17 17 289 होगा ना, यहीं आसपास आएगा। चलो ना कोई बात नहीं, हम क्या समझाना चाहते हैं ध्यान समझना। ये रूट में लाते तो 17 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है। बट्टा में को जीरो आएगा बउआ मोरे 1 जीरो आएगा, कितने जीरो आएगा 1 जीरो। लिखेंगे नहीं, चलो अभी चाहे लिख लो, ये हो जाएगा 9 7 17 9 53 से, चाहे आ जाओ ना जी। 17 17 होता है 2 9 14, 9 4 13 8 3 11 1 12, 323। यानी कह सकते हैं बउआ मोरे कितना आ जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शनल 32 पॉइंट कितने 2 3। देख रहे हो सब बेसिक क्वेश्चन है। आ जाओ, ये क्वेश्चन बउआ मोरे कहीं फॉल्ट है। ठीक है,
इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था। क्वेश्चन कहाँ पे है इसका फॉल्ट क्या था, हमको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के, लेकिन कुछ तो फॉल्ट था, सुधारा नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a के पावर 4 था, a के पावर 4 था, और ये बउआ मोरे है यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। बाकी हम बना के देखते हैं अपने जो आंसर आएगा, और a के पावर कितना है 4 है, ठीक। बाकी जो ऑप्शन में आंसर आएगा उसके अनुसार हम आंसर मार देंगे, इधर भी कोई चेंज होगा, अगर एक समान तो है नहीं। अच्छा, ये भी 12 है, 12/a है, किसी को स्क्वायर कर लो, और क्या आ जाएगा, आ जाओ ना, बना के देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 4 था, हमसे पूछ रहा है कि सर इसका मीन प्रोपोर्शनल बताइए, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना इतना, वेर इज द पॉजिटिव नंबर। हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए इसका ना मध्यानुपाती क्या है, हमको बताइए। यानी कि कोई एक चर लगा दिया, जिससे कि पहले कोई संख्या रहता था 6, 14 ऐसे करके जो संख्या रहता था, अब उसमें क्या लगा दिया, एक चर लगा दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। तो बोले सर कि देखिए मीन प्रोपोर्शनल आप निकालने के लिए मध्यानुपाती सिखाए हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा बउआ हमारे 8a² और गुना 18/18 के पावर कितने हो जाएगा 4, ये 2 से 2 को कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 और बचेगा, 2 था, 2 कट गया तो 2 ना बचा जी। 18 और 8 कितना होता है, 18 8 कितना होता है 144। 144 का बउआ मोरे अगर रूट से बाहर निकालेगा तो कितना आएगा बाहर, और स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा है, 2 कट गया तो स्क्वायर बचा है ना जी, तो 2 स्क्वायर है तो एगो ए आएगा, यानी कि 12/a, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। काम खत्म। चलिए, अभी तक उसी में बेसिक में ही उलझा के रखा है का हम लोग को, लैंग्वेज बेसिस पे कब आएगा। जिसे देखो पूछ रहा है कि सर इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन p एंड q इज़ 12, यानी कि 2 संख्याएं हैं p और कौन सी q, उसका मीन प्रोपोर्शनल कितनी है बउआ हमारे 12 यानी कि 12, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहा है कि सर क्या संभावित मान हो सकता है p और q का। हम बोले कि 12 कैसे होगा, तो बोले सर कि मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सिखाए हैं रूट में a b, यानी कि जो भी संख्या होगा बउआ मोरी इसका स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मिनी प्रोपोर्शनल ही ना आता है अंडर रूट वाला, अंडर रूट करने के बाद 12 आना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए 144। 12 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 144, ये 144 गुणा करने पाएगा नहीं, एक ही आएगा बउआ मोरे कितना, यानी कि p और q का मान कितना होना चाहिए 24 और 6। सब ऐसे ही बनाने वाला क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहे देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या सिखाएं, तो सर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप हमसे बताए थे क्या, अब बेसिक जा कर के पढ़ो बउआ हमारे। यहाँ पे क्या रहेगा d, ये होता है a b और ये c, और ये कौन सा हो जाएगा d, ये दोनों गुना हो जाएगा बउआ हमारे। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए 4 चौका 16 9 चौका 36 हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे 9 गुना 16 और बटे कितना होता है 4, ये दोनों गुना होता है, बाहर गुना होता है, कितना हो जाएगा 36, यानी कि चतुर्थानुपाती कितने हैं बउआ हमारे 36। मेन क्वेश्चन पे कहीं नहीं आ रहा है जी। चलो आ जाओ, देखो सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है ना, इसको लिखेंगे नहीं बनाएंगे डायरेक्ट। देखो हमसे बोल रहा है ना कि सर देखिए इतना और इतना का मीन प्रोपोर्शनल निकालिए मध्यानुपाती, और इतना का फिर से मध्यानुपाती निकालिए, और इन दोनों का रेशियो हमको बता दीजिए। हम बोले आ जाओ बता रहे हैं थोड़ा। देख बउआ मोरे यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, टोटल कितने जीरो 4 जीरो, यहाँ पे कौ जीरो है 2 जीरो, और यहाँ पे 2 जीरो 4 जीरो। डेसिमल का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेसिमल लास्ट में क्या होगा रेशियो में फिर कट जाएगा, तो डेसिमल को क्या करना है भूल जाना। अगर डेसिमल असमान रहता, यहाँ पे 2 रहता, वहाँ पे 4, वहाँ पे 6, तो थोड़ा सा यूज करते, लेकिन नहीं है तो यूज नहीं होगा, उसको हटा दो। ये किसका होगा बउआ मोरे 11 का, और 11 किसका 3 का, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 33, यानी इसका जो मध्यानुपाती होगा मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा 33 का, इसका कितना आएगा 33। अनुपात का लिखो अनुपात। ये किसका होता है बउआ मोरे 4, और किसका 6 का, ये 4 का स्क्वायर ये 6 का, 6 6 का 24। डेसिमल लगाओ के क्या फ़ायदा, कट जाएगा। 11 अनुपात कितने, यानी कि जो अनुपात था कितने था बउआ मोरे, इन दोनों का अनुपात कितना होगा 11:8। चलिए बोल रहा है कि सर देखिए एक धनराशि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर और कौन सा एंड एस। 1 मिनट, बोला कि सर देखिए एंड द प्रोपोर्शन ऑफ, मैंने इस रेशियो में डिवाइड करना है 4 9 और 2 और कितने 3, यानी पी को मिलेगा 4 रुपया, क्यू को मिलेगा बउआ 9 रुपया, और आर को 2 रुपया, और इसको 1 रुपया 3 रुपया। हमसे बोले क्या करना है ये बताओ।
तो बोला सर देखिए क्यू को आर से 560 रुपया अधिक मिला, इसी में बनाएंगे है ना, इसी में बनाएंगे, लिखेंगे भी नहीं हम बोले क्यू को क रुपया मिला, तो बोले सर कि 9 रुपया मिला। हम बोले आर को क रुपया मिला, तो बोले सर कि 2 रुपया मिला। हम बोले अधिक कितना मिला, तो बोले सर कि 7 रुपया अधिक मिला। इसको अधिक कितना मिला है बउआ हमारे, तो 7, लेकिन वैल्यू में बोल रहा है कि सर कितना अधिक मिला, 560। 7 8 56, एक का मान कितना हो जाएगा 80, एक का मान कितना हो जाएगा 80। तो हमसे बोल रखा है क्या पूछ रहा है, तो इसका हिस्सा बताइए, इसका हिस्सा कितना है बउआ हमारे, तो बोले सर कि इसका हिस्सा है 3 रुपया, 8 का 24, यानी कि एस को क रुपया मिलेगा 240 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलो आ जाओ। प्रेशर देखिए 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों में 1200 है ना जी, राज को 1200 रुपये अपने 3 मित्रों के बीच इसी सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुनों का योग के बराबर धनराशि। ये सब लैंग्वेज बेसिस है बउआ मोरे, कुछ कह नहीं रहा है। आ जाओ, जब लाए हैं क्वेश्चन, और बड़ा जल्दी हम लोग 18 नंबर पे 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। 2 मिनट हो रहा है जी अभी। चलो ठीक है, लैंग्वेज बेसिस जो प्रश्न है उस पर टाइम दिया जाएगा है ना, जो समझाने लायक है उस पर टाइम दिया जाएगा। और सर देखिए राज के पास ना 1200 रुपये, हम बोले करना है का ये डायरेक्ट बता, उसको 3 मित्र के बांटना है। हम बोले ठीक है, 3 2 5 और कितने 6 का मान कितने बउआ हमारे 1200। हमसे पूछ रखा है कि सर सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना कितना है, सबसे बड़ा कितना है 3, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9। तो बोले सर सबसे बड़े गुना का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना लीजिए। सबसे छोटा कौन है बउआ हमारे 1, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2। तो सबसे बड़े का 3 गुना सबसे छोटे का 3 गुना, रेशियो में कितना हो जाएगा 11, रेशियो में कितना हो जाएगा 11। इसी का तो मान हमसे पूछ रखा है, इसी का मान बउआ पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, इसको रफ में कर लो कि सर रेशियो 3 2 5 या 06 का मान कितना है बउआ हमारे 1200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 200। रेशियो 6 का मान 1200, तो 1 का मान कितने हो जाएगा 200, तो 11 का मान कितना हो जाएगा 2200। यानी कह सकते हैं कि सर इसका 3 गुना और उसका 2 गुना 2200 के बराबर है। सब बुझवलिया दे रखा है क्या यार, थोड़ा सा तो थोड़ा, अभी 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, अभी तक बुझवलिए दे रहा है सर। अरे सर देखिए एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। हम बोले तो जब कंपनी में 150 और अतिरिक्त महिलाएं को नियोजित किया जाता है, यानी कि और 150 महिला का हो गई शामिल हो गई, तो हमसे पूछ रखा है, सॉरी जैसे ही शामिल हो गई तो अब यह अनुपात 5:4 हो जाता है। तो कंपनी में मेल की संख्या बताना है, आदमी कितने हैं। सिंपल है बहू, हमारे आसान है, क्या है ध्यान से समझना। और सर देखिए एक कंपनी में मैन और वोमेन की संख्या 5:3 है। क्यों लिख रहे हैं ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा इससे टफ वाला, तब बनाओगे तो मिर्गी आ जाओगे। तो बोल रहा है कि सर मेल और फीमेल 5:3 थी, अब जो है मेल और फीमेल सर, अब जो है मेल और फीमेल कितनी हो जा रही है 5:4। हम बोले अच्छा क्यों हो रही है, तो बोले सर कि क्यों, इसलिए क्योंकि 150 महिला जो है 150 महिला और उस कंपनी में आ गई। सिर्फ महिला आई है, ध्यान देना है। मैन पहले भी 5 थे और अभी भी आदमी कितने हैं 5, रेशियो बराबर है, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहले ओमेन कितनी थी 3, अब ओमेन कितनी हो गई 4। तो रेशियो में ओमेन कितनी बढ़ी 1, लेकिन बढ़ी कितना बहुआ, तो बोले सर 150। 1 का मान 150, एक झोरा में 150 आम। हमसे क्या पूछ रहा है, तो पुरुष कितने हैं बहुआ हमारे 15 5 75। यानी कह सकते हैं कि सर एक झोरा में 150 आम, तो 5 झोरा में 750, यानी कि आदमियों की संख्या, मैन की संख्या उस कंपनी में कितनी है 750। चलो आ जाओ, अब ये बहुआ मोरे ध्यान से देखना, इसको देखना थोड़ा सा और बनाना एक बार। इसको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, बनाना है। बड़े सर देखिए एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है, यानी कि मैन और वोमेन अभी कितनी है, तो बोले सर कि 2 कितनी है 3। ध्यान से देना। बोले कि सर यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दिया जाए, पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 5:6 हो जा रहा है। हम बोले कि बउआ हमारे वृद्धि किस में हो रहा है, तो बोले सर कि सिर्फ पुरुष में वृद्धि हो रहा है। ध्यान से देखना, पुरुष पहले कितना था 2, अब पुरुष कितना हो जा रहा है 5। वोमेन पहले कितनी थी 3, वोमेन कितनी हो जा रही है 6। हमने बोला क्या वोमेन की संख्या में कुछ बढ़ाए हैं घटाए हैं, तो बोले सर ना सर कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अगर क्लब में पहले वोमेन मान लो 50 थी तो अभी वो 50 रहेगी। उम्मीद है समझ में आई होगी ये लाइन, कि यदि पहले 50 थी तो अभी 50 होगी। तो कॉन्सेप्ट बउआ हमारे जब रेशियो पड़ेगा तो यही सब सिखाया जाता है कि जो बराबर है उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि वोमेन पहले 3 थी तो अभी भी 3 होना चाहिए, या फिर अभी वोमेन 6 है तो पहले भी वोमेन 6 होगी। आदमियों की संख्या बढ़ेगा
तो हम क्या करेंगे बउआ मोरे, इसको 3 नहीं करके, क्यों इसको 3 नहीं करेंगे तो इसको फिर भाग लगाना पड़ेगा, 5/3 हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। हम क्या किए कि इसको बराबर कर दिए, यानी ओमेन यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो बउआ मोरे दोनों जगह गुणा कराना होगा। यानी कह सकते हैं कि सर पहले आदमी 4 था, अब कितना हो गया 5। रेशियो में आदमी कितना बढ़ा 1, लेकिन वैल्यू में कितने 200। 200 आदमी हमने क्या किया बढ़ाया। क्लब में कितनी महिला संख्या है बउआ मोरे, महिला कितनी है, तो बोले सर 1200। 1 का मान 200 तो 6 का मान, देख रहे हो उसी का बस थोड़ा सा चेंज किया क्या कि रेशियो यहाँ पे बराबर नहीं दिया था। ठीक, चलो आ जाओ, अब आ जाओ इसको थोड़ा बनाना। ये क्वेश्चन देखो, अब इसको बनाना, देखो समझाएंगे इसलिए ध्यान से समझना है। देख रहे हो उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन भाषा को भी चेंज कर रहा है और लेवल को भी है थोड़ा बहुत उठा रहा है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, उठा रहा है, पर है नहीं सब में कुछ। आ जाओ देखते हैं, जब मेरा रेशियो का जा करके जो पढ़ाए हैं 5-6 क्लास शायद पढ़ाए हैं, जा करके देखना ना, ये सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। इससे भी हार्ड क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें, और इससे भी टफ क्वेश्चन, और डाटा कैलकुलेटिव हमने पढ़ाया है, ये तो उसका 0 लेवल है। चलो आ जाओ बड़े सर, देखिए कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बउआ मोरे बॉय और गर्ल का जो अनुपात है कितनी है, तो 5:6 है। हम बोले करना क्या ये बताओ। तो बड़ा सर उस कॉलेज में 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए और 50 लड़कियां कॉलेज में आ गई, लड़का जा रहा है और लड़की आ रही है, तो सर ये जो अनुपात हो जा रहा है ना, 8 अनुपात कितने हो जा रहे हैं बउआ मोरे 11। तो हमसे बोल रहा है कि सर एक बात बताइए कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाओ, लड़कियों की संख्या हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सब सिखाते हैं हम लोग के बेसिक में। जितने लड़के छोड़ के गए, लड़के कितने छोड़ के गए, तो 40। ये माइनस प्लस इन कुछ यूज नहीं करेंगे बउआ हमारे, बस ये इंडिकेट करता है कि 40 लड़के छोड़ के गए हैं। ठीक, और ये 50 लड़की आई है तो क्या लिखेंगे +50। अब आ जाओ, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुणा कराते हैं। 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 8×6 = 48। 55 में से 48 गए बउआ मोरे, कितना बचेगा 7। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में बीच का डिफरेंस कितना होगा 7। बीच का डिफरेंस कितना होगा 7। आने और जाने से बउआ मोरे, आने और जाने से कुछ ना कुछ रेशियो में फर्क पड़ेगा ना, तो कितना का अंतर आएगा 7 का। हम बोले वैल्यू में कितना का अंतर आएगा, तो बोले सर कि देखिए क्रॉस मल्टीपल गुणा करने के लिए सिखाए हैं। ये हो जाएगा बउआ हमारे 8×5 = 40 यानी 400, 8×5 = 40 यानी 400, और 11×4 = 44। ध्यान से समझना, ये 400 हो जाएगा और ये 11×4 = 44, ये कितना हो जाएगा बउआ हमारे 840। यानी कि रेशियो में कह सकते हैं सर आने और जाने से बीच का फर्क जो पड़ेगा रेशियो में 7 और वैल्यू में कितने 840। कहाँ से है, क्रॉस मल्टीपल गुणा करा के 8×5 = 40 400 और 11×4 = 44 कितना 440। ये दोनों प्लस माइनस रहता है तो दोनों क्या होता है वैल्यू जुड़ जाता है, और दोनों सेम रहता है तो वैल्यू क्या होता है घटता है। ठीक है, तो 7 का मान 840, तो 1 का मान 12 7 184 होता है, 1 का मान 120। हमसे क्या पूछ रखा है बउआ हमारे कि सर गर्ल्स की संख्या बताइए, गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो 1 जोड़ा में 120 आम, तो 6 जोड़ा में 12 6 72, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है 120। देख रहे हो लड़कियों की संख्या कितनी है 120। आ जाओ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को उठा रहा है और उठा ही तहीं तभी थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, है ना। चलो 22 नंबर पे पहुंच गए, बहुत जल्द ही हम शायद पहुंच जाए 36 पे। अच्छा उधर कट गया बोरा है सर, देखिए दिखाई दे रहा है ना। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डिफिकल्टी एज द स्क्वायर आयर ऑफ इट्स वेट। बोरा है कि सर देखिए एक हीरा है, आगे समझा रहे हैं। बोरा सर वन दिस डायमंड ब्रोक into 4 pieces with weights in the ratio of 4 3 2 1 when the pieces were sold the merchant get इतना देन। हमसे बोल रहा है सर देखिए एक हीरा है, ठीक है, उसका जो मूल्य है उसका मूल्य उसके भार के वजन के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है बराबर इक्वल। ठीक, यानी उसका जो मूल्य है प्राइस, जितना भी हीरे का वजन है उसके वजन के वर्ग क्या है बराबर है। और सर एक बार क्या हो रहा है ना कि हीरा 4 भागों में टूट गया, जिसके कारण अब हीरे का मूल्य जो है उस व्यापारी को नग की कीमत में इतना रुपए कम मिले, यानी कि अब कीमत उसका कितना रुपए कम हो गया 63,000। तो बड़ा सर हीरे की मूल कीमत क्या है, तो हम निकाले रहे मूल कीमत है ना। आ जाओ ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हैं, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल प्राइस, या फिर लिख लो मूल कीमत, मूल कीमत। आ जाओ बउआ हमारे क्या करना है ध्यान से समझना। हम बोले कि हीरा का मूल्य कितना है अभी, तो बोले सर कि ये हमको नहीं पता है, पर एक लाइन बोला है कि जो हीरे का भार था ना। हम बोले हीरा का भार कितना है, तो बोले सर हीरे का भार अभी बता दे रहे हैं 4 3 7 2 9 और कितने 10, यानी कि अभी हीरे का भार कितना है 10।
तो इसका जो मूल्य होगा ना बउआ हमारे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी हीरा का मूल्य अभी कितना है 100 यूनिट रेशियो, जिसमें मानना है मान लो, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। हम बोले कि ठीक है अब उसका कीमत बताओ। अब कब बउआ हमारे टूटने के बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं टूटने के बाद कीमत, ठीक। टूटने के बाद उसका कीमत कितना है, तो बोले सर कीमत निकालने से पहले ये बताइए कि टूटने के बाद उसका भार कितना है। तो बोले सर देखिए बता रहे हैं आपको कितना भार है। पहला जो हीरा जिस पीस में टूटा है ना उसका रेशियो कितना है 4, यानी कि बउआ मोरे अब उसका जो कीमत होगा, यानी कि जितना इसका भार है इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि पहला पीस का जो हीरे का पहला पीस होगा उसका कीमत कितना है 16। दूसरा पीस का कीमत कितना है, तो बोले सर कि 3 का स्क्वायर 9। तीसरा पीस का कीमत कितना है, तो बोले सर कि 2 का स्क्वायर 4। और चौथा पीस का कीमत कितना है, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, 16 9 25 4 29 से कितना हो जाएगा बउआ हमारे 30। हम ये क्या निकाले, हम निकाले कि जब हीरा नहीं टूटा था तब उसका मूल्य कितना था 100, हीरा जब टूट गया बउआ हमारे तब उसका मूल्य कितना हो गया 30। हम बोले कि कमी कितना का हुआ, तो बोले सर कि 70 का, लेकिन कमी कितना का हो रहा है बउआ हमारे 63,000 का। 7 का 1 का मान हो गया 9,000, 1 का मान कितना हो जाएगा 9,000, यानी कि रेशियो 1 का मान 9। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हीरे का ओरिजिनल प्राइस बताइए। तो 100 का मान हो जाएगा बउआ मोरे 90,000, यानी कि हीरा टूटने से पहले उसका प्राइस कितना था 90,000। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को बना ध्यान से समझना बउआ मोरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फिर आएगा, ठीक, इसलिए ध्यान से समझना। मेरा सर देखिए आर पे 100 रुपीज़, ठीक, आर पे कर रहा है 100 रुपीज़ टू पी, पी को पैसा दे रहा है क रुपया 100 रुपया, 100 रुपया ही देना ही है उसको। हम बोले करना क्या है ये बताओ। तो बड़ा सर देखिए जिस रूप में वो पे करेगा ना वो ये रूप होना चाहिए, यानी कि जो भी पैसा देगा, एक 5 रुपये का सिक्का देगा, 2 रुपये का सिक्का देगा और 1 रुपये का सिक्का देगा। 50 का नोट नहीं दे सकता है, 20 का नोट नहीं दे सकता है, 10 का नोट नहीं दे सकता है। 5 रुपये का सिक्का देगा, 2 रुपये के या फिर 1 रुपये के दे सकता है, और ऐसे करके उसको 100 रुपया देना है। हम बोले तो और कुछ बता। बोला कि सर ऐसे ही जितने इन जो भी संख्या सिक्का देगा 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये का, सबको अगर जोड़िएगा तो टोटल 40 सिक्का देगा। कितने सिक्का देगा 40। तो हमसे पूछ रखा है कि इन 40 सिक्कों में से 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, बस इतनी सी बात हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना, भाई ऑप्शन बनाएंगे बउआ मोरे, हम भाई ऑप्शन बनाएंगे, ठीक, और काम ख़त्म करेंगे। ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शन ए लो, ऑप्शन कौन सा ए, और मान लो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 16, तो 16 5 एक और रुपया हो जाएगा बउआ मोरे 80 रुपया हो जाएगा। यानी कि सर मान लीजिए भाई ऑप्शन पहला ऑप्शन मान लीजिए कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 16 गो थी, तो 16 सिक्का अगर देंगे 5 के तो 80 रुपये दे दिए। हमारे पास क रुपया और देना है 20 रुपया। सिक्का हमारे पास क गो बचा, तो बोले सर कि सिक्का अभी 24 गो बचा, 16 गो सिक्का तो दे दिया, अभी 24 सिक्का बचा। अब ध्यान देना, अगर ये 24 सिक्का सब 1 रुपये का भी होगा, 1 रुपये का भी होगा बउआ मोरे, तो 24 रुपया होगा, और पैसा हमको मात्र देना कितना है 20 रुपया। यानी कह सकते हैं सर ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी ये नहीं होगा, यानी कि 16 से नीचे, यानी कह सकते हैं कि 16 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अब जो होगा 16 से नीचे ही होगा, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे ही गए बउआ, 16 17 और 18, एक ही ऑप्शन बचा कौन सा 13। यानी कह सकते हैं कि सर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 13, और ऐसे ही बनाना है। वो कहीं नहीं पूछ रहा है कि बाकी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है और 1 रुपये के, ठीक। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और बेसिक में नहीं जाना है, मिर्गी आ जाओगे, इसलिए मिर्गी आना नहीं है। देखो उसी का एडवांस लेवल दे दिया, अभी इसको थोड़ा बनाना, दिमाग मिर्गी आ जाएगा बनाओगे अगर डिटेल में, तो बनाते बनाते पेज भर जाएगा बउआ मोरे। क्योंकि देखो वेरिएबल्स इसमें 2-3 दे दिया है, ठीक है। और बउआ मोरे आपको पता है कि इक्वेशन अगर 2 हो, वेरिएबल 3 हो, तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल 3-3 हो जाता है और इक्वेशन 2 बनेगा। इसलिए भाई ऑप्शन ही सीखना है, और जैसे सिखा रहा है ऐसे ही सीखना है, प्रैक्टिस करना है। हमको आंसर लाना है, और कैसे लाना है आंसर, हमेशा बाई ऑप्शन ही लाना है। ध्यान देना, इसको समझाएंगे थोड़ा सा टाइम लगा के 1 से 2 मिनट। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें बताना है कि सर ना समझ में आए, कमेंट्स बॉक्स में ध्यान से समझना है। और सर देखिए 120 रुपये का भुगतान 10 रुपये 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। हम बोले तो इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हो सकती है, मतलब 10 रुपये के सिक्के आपने कितने यूज किए हैं हमसे पूछ रखा है, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं।
हम इसको भी बउआ मोरे बाई ऑप्शन ही लाएंगे, बाई ऑप्शन ही लाएंगे। ध्यान से समझना, एक पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहेंगे पहले। क्या समझाना चाहेंगे समझना। मान लो हम ऑप्शन से इसमें से कौन उठा लिए, 10 को उठा लिए, तो 10 को तो ऐसे ही नहीं होगा बउआ, हमारे 10 दहाँ का 100 हो जाएगा। 10 दहाँ का कितना हो जाएगा, 100। आ जाओ एक ऑप्शन उठा लेते हैं अपने से, मान लो 8 है तो 8 ही उठा लेते हैं। ठीक, ध्यान से समझना, समझाने वाला क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे समझना, कभी भी एक संख्या होगा, पहले 8 को समझाने से पहले कुछ और समझा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना कि अगर हम 5 के साथ ऑड संख्या से गुना करा रहे हैं, ऑड जिसे मतलब हुआ हमारे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड है, तो ऑड संख्या के साथ बउआ मेरे गुणा कराओगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा तुम्हारा 5 आएगा। जिसे 5 गुना 1 करोगे क्या आएगा, 5। 5 गुना 3 करोगे कितना आएगा, 15। ये बात क्यों सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, इसलिए सिखा रहे हैं बउआ मोरे कि यदि 5 के साथ ऑड संख्या से गुना कराओगे तो यूनिट डिजिट आएगा 5। उसके पहले इधर आ जाओ कि मान लो कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है। कितनी है, 8। तो 10 रुपये के सिक्कों की जो है यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं 8, तो क रुपया हो गया, 80 रुपया। 80 रुपया उसको क्या कर दिया, दे दिया। और उसको क रुपया देना है, तो बोले सर 40 रुपया देना है। ध्यान से देखना, 40 रुपया देना है। अगर तुम 5 में ऑड संख्या से गुणा कराओगे, यदि ऑड संख्या से गुणा कराओगे, पहले अब हमको बताओ कि सिक्का बचा कितना। तो बोले सर कि सिक्का इसको बचा और कितना, 8 7 15, यानी कि 17 सिक्के और बचे। कितने सिक्के बचे बउआ हमारे, 17 सिक्के बचे। 8 गो सिक्का तो दे दिया ना, 10 गो रुपये वाला। 8 गो सिक्का यहाँ पे बाई ऑप्शन हम बना रहे हैं, तो 8 गो सिक्का हमने क्या किया, ले लिया। 17 गो और सिक्का बचा। इस 17 सिक्का में क्या सिखाना चाहते हैं हम कि बउआ हमारे 17 का 17 सिक्का में से कभी भी ऑड संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ऑड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर मान लो तुम यहाँ पे बोलोगे काहे ना ले, हम 15 को ले लें, तो 15 5 75, तो थोड़ा ऐसे ही गलत हो जाएगा बउआ हमारे, क्योंकि हमको 40 रुपये देना है। समझ में आ रही है बात है, ये 75 हो गया, तो 15 को सिक्का तो नहीं लग सकते। मान लो तुम मन कर दिया कि ना सर हम 5 को ले, 5 रुपये के सिक्का 5 को। ध्यान से समझना, तो क रुपया बचा, 25 रुपया। बउआ हमारे 2 के पहाड़ा में यहाँ पे हमको 40 लाना है, ध्यान देना, 40 लाना है, तो 2 और 15 इसमें लाना होगा ना। या फिर मान लो हमको 0 लाना है, तो 2 के पहाड़ा में 0 कब आएगा, या तो 2 को 10 से गुणा कराओ, या तो 2 को 5 से गुणा कराओ। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पर अगर 2 को बाकी संख्याओं से गुणा कराओगे, तो वहाँ पे आखिरी में जिसे 2 को सम से गुणा कराओगे तो 2 दूनी का कितना आएगा, 4। अगर 2 को 2 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 4। 3 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6। 4 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8। बउआ मोरे हमको यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 में गुणा कराओगे तो 5 तो आया, आखिरी में 2 के यूनिट से ऐसे गुणा कराना है कि आखिरी में या तो 0 आए या तो क्या आ जाए, 5। तबे ना 5 5 10 होगा ना, तो यही ना होना चाहिए जी। 5 5 कितना होना चाहिए, 5। यानी एक पॉइंट यहाँ पे समझाएं हम, कुल मिला जुला के इसको मिटा रहे हैं, अब समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। यदि सर 5 का मान अगर ऑड लीजिएगा तो 2 का ऐसा वैल्यू लेना होगा कि आखिरी में क्या आ जाए, आखिरी में क्या आ जाए बउआ मोरे, 5 आ जाए। कितना आना चाहिए, 5, तभी ना 5 5 10 आ जाएगा जी। और ना तो एक और ऑप्शन है सर कि इसका अगर आप सम ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, सम। क्या ले लीजिए, सम। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे समझाए कि ऑड नहीं ले सकते हैं, ठीक। और 5 और 10 के 2 का जो मान लेंगे 5 के या 10 के अंक में लेंगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी में हमको 0 लाना है। हम समझाना क्या चाहते हैं, अब आ जाओ हमारे प्रश्न पे, ठीक। अब आ जाओ, मान लो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 16 ले लिए, हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको 40 रुपया देना है। क रुपया देना है, 40 रुपया। 16 5 80 हो जाएगा, तो हम बहुत कम लेंगे। जैसे 5 दूनी का 10, मान लो 2 गो ले लिए, क गो ले लिए, 2 गो। तो 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है बउआ मोरे, क गो ले लिए, 2 गो, तो क रुपया हो गया, 10 रुपया। अब ध्यान से समझना, टोटल हमारे पास 17 सिक्के थे, 2 गो ले लिए, तो और क गो सिक्का बचा, 15 गो, 15 सिक्का बचा। अब एक सिक्का क रुपया का बचा है, 2 2 रुपया का, तो 15 को सिक्का क रुपया का होगा, 30 रुपया हो गया। हमको क रुपया देना था, 40 रुपया, देखो आ गया 40 रुपया। और बाई ऑप्शन मेरे भाई, बाई ऑप्शन कह सकते हैं कि सर 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8। देख रहे हो, ऐसे ही बनाना है, बाई ऑप्शन ही बनाना है। ऐसे डिटेल मान करके जाओगे पगला जाओगे, है ना, बहुत लंबा जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान है, ये उसी का थोड़ा लो लेवल वर्जन दे दिया, ये बन जाएगा, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। देखो वेरिएबल जब देगा ना, जैसे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दिया, काम खत्म, बन जाएगा, ठीक। अगर जो उससे ज़्यादा दे रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बड़े सर देखिए, अब मनी बैग कॉन्टेंट्स 1 रुपीज़
₹5 एंड ₹10। एक मनी बैग है, उसमें ना ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के 3:5:7 का अनुपात में है। आज अब इसको बनाते हैं। ₹1, ₹5 और बउआ मोरे उस बैग में ₹10 के सिक्के हैं। इतने ही है, 50-100 के नहीं है। हम बोले और बता। तो बोले सर सिक्कों की जो संख्या है ना, सिक्कों की जो संख्या है 3:5:7 है, यानी ₹1 के सिक्का कौ गो है? 3 गो। ₹5 के सिक्का कौ गो है? 5 गो। और ₹10 के सिक्के कितने हैं? 7 गो। हम बोले करना का ये बताओ। तो बोले सर यदि सबको जोड़िएगा तो उस बैग में जो है ना सर ₹980 है। ये क्या है बउआ मोर? ये संख्या है, ये रुपया नहीं है। तो हम रुपया में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे रुपया का निकालेंगे रेशियो? ध्यान से समझना। ये रुपया लिखे हैं, तो वैसे रुपया का रेशियो निकालने के लिए कह सकते हैं बउआ मोरे ₹1 के 3 गो सिक्का है तो कै रुपया हो जाएगा उस बैग में? रेशियो में ₹3। ऐसे ही ₹5 के 5 गो सिक्का है तो कै रुपया हो जाएगा? ₹25। और ₹7 के 10 सिक्का है तो बउआ मोरे कितना हो जाएगा? ₹70। यानी कह सकते हैं सर 70 और 28 कितना होता है बउआ मोरे? 98। यानी कह सकते हैं सर रेशियो में ₹98 है उस बैग में। कै रुपया? ₹98। और वैल्यू में कै रुपया है बउआ मोरे? 980। 98 का मान 980, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान हो जाएगा 10। क्या हमसे पूछ रखा है? ₹10 के सिक्कों की संख्या बउआ मोरे कितना हो जाएगा? 70। यानी कि ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 70। देख रहे हो कितनी आसानी है सब क्वेश्चन। चलो आ जाओ, इसको बनाइए 1 सेकेंड। बोला सर देखिए, इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर क्वाइंस, प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों की संख्या में सोने का सिक्का इतना है। 20 सिक्के और जाते हैं। बउआ हमारे पीछे जो क्वेश्चन हम पढ़ाएं अभी लड़कों वाला, आने और जाने वाला, वही है। ठीक है। बोले सर देखिए, प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन गोल्ड, मान लो यहाँ पे एक गोल्ड लिख रहे हैं और एक लिख रहे हैं नॉन गोल्ड। नॉन गोल्ड का माने हुआ जो सिक्का सोने का नहीं है। तो बोल रहा है कि सर यदि कि बिना सोने का सिक्का, यानी जो सोने का सिक्का नहीं है, यदि 4 गो है तो सोने का सिक्का कौ गो है? 1 गो। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़ दिए जाते हैं और 20 को सोना आ जा रहा है, तो अब जो है सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने सिक्कों की संख्या कितनी हो जा रही है? 2:3। पहले सोने की संख्या कितनी थी? 1। अब कितनी हो गई? 2। पहले गोल्ड की संख्या कितनी थी? 4। ये बराबर करना होगा बउआ मोरे। जो सोने के सिक्के नहीं थे कितनी थी? 4 थी। अब कितनी हो जा रही? 3। इसमें तो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वही काम करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे बउआ मोरे। इसको 4 से गुणा कराएंगे, इसको 3 से गुणा कराएंगे, ये 3 हो जाएगा। और ये कितना हो? चलो ना एक पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो बोले सर कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा सर 4 दूनी का 8 और ये हो जाएगा बउआ मोरे कितना? 4 12। यानी कि जो सोने का सिक्का नहीं है पहले भी 12 था, अभी भी 12 है, क्योंकि उसमें सर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। उसका मान क्या होना चाहिए? बराबर। जो सोने के सिक्के पहले 3 थे अब हो जा रहे हैं 5 बउआ मोरे। कितने रेशियो में बढ़ रहा है? तो बोले सर कि 5, सर 3 से 8 हो रहा है, रेशियो में कितने बढ़ रहा है? 5। लेकिन रियल में कौ सिक्का बढ़ रहा है? कौ सिक्का और जोड़ा गया? 20। 5 का मान 20 बउआ मोरे, 1 का मान 4। हमसे क्या पूछ रखा है कि संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? पहले नहीं बउआ मोरे, अब कितनी हो जाएगी? 12 8 कितने? 20। 1 का मान 4 बउआ मोरे, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि 20 का मान कितना हो जाएगा? 80। यानी कि अब उस संग्रह में सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80। देख रहे हो, 1 का मान 4, 1 झोरा में 4 आम, तो अब कितनी हो जाएगी बउआ मोरे? अब कितना हो जाएगा? अब टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा? 20। तो 20 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 80। देख रहे हो। चलो आ जाओ, फिर नोट वाला आ गया क्या जी? चलो आ जाओ। इसको भी भाई ऑप्शन ही बनाना है बउआ हमारा, डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाओगे फंस जाओगे, इसलिए डिटेल में जाना ही नहीं है कभी भी। जिसे देखो बोले सर अमन के पास ना निश्चित संख्या में 20 रुपये और 10 रुपये के नोट थे। हम बोले तो करना क्या ये बता। बोले सर कि इन सबको यदि आप जोड़िएगा तो आपको 390 रुपये मिलेंगे। यदि नोटों की संख्या पलट दी जाए, जैसे मान लो कि 20 रुपये के नोटों की संख्या 4 गो है और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5 गो है। मान लो उदाहरण लेते हैं, यदि दोनों को उलट दें, यानी 20 रुपये के नोटों की संख्या 5 गो हो जाएगा और 10 रुपये के नोटों की संख्या 4 गो हो जाएगा, तो हमसे बोल रहा है कि सर मान में 90 रुपये का कमी हो जा रहा है, यानी कि अब कितना हो जा रहा है? 300। तो हमसे पूछ रखा है
उसमें से 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है बता दीजिए। आ जाओ भाई ऑप्शन लेते हैं। मान लो 20 रुपए के नोटों की संख्या 15 है, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या जो है बउआ मोरे, 20 रुपए के नोटों की संख्या मान लो 15 है। कितनी है? 15। तो 15 गो नोट है 20-20 रुपये का, तो क रुपया हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। ध्यान से समझना। और क रुपया बचा? 90 रुपया बचा, क्योंकि उसके पास टोटल 390 थे। तो बउआ मोरे अब तुमसे हमसे बताना कि 10 रुपये के नोट, ये सब क्या है? नोटों की संख्या। ये 10 रुपये के, ये क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। ये 20 रुपये के नोटों की संख्या है कौ? 15 गो। अच्छा, संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो बउआ मोरे ध्यान से समझना कि यदि सर 300 रुपया तो इतने हो गया भाई, ऑप्शन लिए हम कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कौ गो है? 15 गो। तो तुम खुद से बताना कि 10 रुपये के नोटों की संख्या कौ गो होगा? तो बोले सर कि 9 गो होगा। कौ गो हो जाएगा? 9 गो। कैसे? ध्यान से समझना कि 300 रुपया तो हो गया और 90 रुपया और उसको उसके पास है। तो अगर 10-10 के नोट उसके पास 90 रुपये है तो 9 गो नोट होगा। अगर मैं इसको उलट दूँ बउआ मोरे, अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं अब नोटों की संख्या ये 9 गो हो गया और ये हो गया 15 गो, तो ई को रुपया हो जाएगा? तो बोले सर कि अब ये 180 रुपया हो जाएगा। उलटने के लिए खुद बोला है, उलट दिए। ये हो जाएगा बउआ मोरे कितने? 150। ये दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8 5 13, दूसरा कितना हो जा रहा है? 330 हो जा रहा है। 8 5 13 कितना? 330। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सर यदि नोटों की संख्या को आप उलटिएगा ना, तो आप पहले राशि की तुलना में 90 रुपये कम मिलेगा। 90 रुपये कम मेरे भाई, इसका मतलब कितना हमको मिलना चाहिए? 300। कितना मिलना चाहिए? 300। मिल रहा है कितना? 330। यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। और बउआ हमारे ध्यान देना, 300 है यानी इससे ज़्यादा लाना। इससे ज़्यादा कब लाएंगे? जब इसके नोटों की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इससे ज़्यादा है कि ही ऑप्शन कौन सा? 16 यही होगा। कैसे? आ जाओ दिखा देते हैं। जैसे अब इसी को मिटाएंगे, ठीक है, समझ लेना। अब इसी को क्या करेंगे? मिटाएंगे। ध्यान से समझना। अब मान लो कि अपने से मान लेते हैं नोटों की संख्या कितनी है बउआ हमारे? 16। तो 16 को 20 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 320। 320 रुपया में बउआ हमारे 90 को था। अब इसके पास क रुपया और था? 70 रुपया। हम बोले 10 के नोट कौ गो होगा? तो बोले सर 7 गो और नोट होगा इसके पास। अब ऊपर वाला को मिटाते हैं। अब बोल रहा है कि सर आप क्या करिए ना, इनके संख्या को आप उलटिए। यानी कि 7 गो नोट था 10 रुपया वाला, तो अब 7 गो नोट हो जाएगा 20 वाला, और 16 गो नोट हो जाएगा बउआ हमारे कौन सा? 16 गो नोट कौन सा हो जाएगा? 10 वाला। हम बोले अब रुपया बताओ। तो बोले सर कि 7 दूनी का 14, 140 रुपया हो जाएगा। और ये 16 दहा 160 रुपया हो जाएगा बउआ मोरे। क रुपया हो गया? 300 रुपया हो गया। और भाई ऑप्शन यही हमसे बोल रहा था कि सर 90 रुपया कम प्राप्त होगा, यानी कि 300 रुपया प्राप्त होगा। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है बउआ मोरे? 16। आ जाओ आगे बढ़ते। अरे सर देखिए, अब आ जाओ, देखो बुझबलिया बुझवाते हैं। बोल रहा है कि सर देखिए, एक कमरे में कुछ कुर्सियाँ और कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक कुर्सी बच जाता है। कुछ आदमी है और कुछ क्या है? कुर्सी है। अगर सब कुर्सी पर एक एक आदमी बैठा, सिर्फ सिंगल आदमी, तो बोल रहा है कि सर एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। तो एक व्यक्ति के लिए कुर्सी यानी एक व्यक्ति खड़ा रह रहा है। हम बोले और बताओ, यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो को बैठा दे, क्या करें कि दो को बैठा दे, तो बोल रहा है कि सर एगो कुर्सी क्या हो रहा है? खाली रह जाती है, ये कुर्सी बच गया। तो हमसे पूछ रहा है कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा कुर्सी और नंबर ही होता है, इवन नंबर तो होगा ही नहीं। ये ऐसे ही 6 और 4 गलत है, 7 और 3 में ही देखना। ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगा। और कौन कौन बचा? 7 और 3। आ जाओ देखते हैं। हम मान लेते हैं अपने से कुर्सियों की संख्या कितनी है बउआ हमारे? 7। मान लो ऑप्शन से कितनी है? 7। तो बोले सर कि 7 गो है। कुर्सियों की संख्या अगर 7 है चेयर, तो जो आदमी होगा सर 8 गो होगा। ये कैसे बता दिए? इसलिए बताएं बउआ हमारे कि यदि 7 था, एक को बैठाएंगे, 7 पे बैठा दिए तो एक और आदमी बच गया, यानी कि आदमी टोटल कितने थे? 8। यही ना बात होगा जी। अब ध्यान से समझना। अब बोल रहा है कि सर यदि दो को बैठा दे, सब नहीं पे आप दो को बैठा दीजिए, तो 8 गो आदमी है, दो को बैठाएंगे तो 4 को कुर्सी ना चाहिए जी। 4 को कुर्सी चाहिए, 8 को बैठ गया। हमारे पास 7 गो था, तो शेष को बचा? 3 गो, यानी कि बउआ हमारे 7 नहीं होगा, शेष को बचना चाहिए था एगो। जब दो को बैठाएंगे तो शेष कितना बचना चाहिए? एक कुर्सी खाली। यहाँ पे शेष को बच गया? 3 गो। 7 नहीं होगा बउआ हमारे, कहीं ऑप्शन बचा कौन सा? 3। यानी कि कुर्सियों की संख्या थी 3 और आदमियों की जो संख्या हो जाएगी बउआ कितनी? 4। अब देख लो कैसे। आ जाओ
3 गो कुर्सी है, 4 गो आदमी है, एक को बैठा दिए तो एगो खाली हो गया, एगो खड़ा रह गया बेचारा, उसके लिए सीट नहीं मिला। अगर 2-2 को बैठा देंगे तो 2 गो कुर्सी पर बैठ जाएगा और एगो कुर्सी क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बुझवलिया है बउआ मोरे। ठीक, आ जाओ बुझवलिया खेलते हैं, 3-4 क्वेश्चन है, थोड़ा बुझवलिया खेलते हैं। आ जाओ बड़े सर, देखिए एक बगीचा में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं, गुलबहार के 6 ट्री हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे और उगाता है। अच्छा, +3 यानी कि 3-3 गो और हर एक साल उगाएगा। और चमेली के अभी 26 है और प्रत्येक वर्ष 2 पौधे ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी कि हर एक साल 2-2 का पौधा सूख जा रहा है, जो भी हो। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। बउआ हमारे ऑप्शन डालना है, हमेशा ऑप्शन डालना है, हमेशा ऑप्शन। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो 2 वर्ष बाद जाओगे तो बउआ मोरे 2 वर्ष बाद में ये अभी कितना है, प्रेजेंट में 6, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 1 साल में 3 गो बढ़ेगा पौधा, तो 2 साल में 6 गो बढ़ेगा, और 3 1 साल में 3 गो तो 2 साल में 6 गो, और 6 टोटल कितने हो जाएगा बउआ मोरे 12। हाई 2 साल में कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 1 साल में 2 गो घटेगा, तो 2 साल में 4 गो घटेगा, यानी कितना हो जाएगा बउआ मोरे 22। ये बराबर नहीं हो रहा, ये क्या है, गलत, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, हम ऑप्शन ऐसे ही डालेंगे, इतना कि आ जाए। मान लो ऑप्शन हम 4 डालते हैं, तो बोले सर कि 4 डालिएगा तो 4 × 12, और 12×6 कितना हो जाएगा बउआ मोरे 18। ऑप्शन डालना है, एगो में 1 साल में 3 गो बढ़ेगा तो 4 साल में 12 गो, 12×6 18, 4 दूनी का 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आ गया। ऑप्शन कितना हो जाएगा बउआ मोरे 18 बराबर 18, वर्ष कितना हो जाएगा 4, वर्ष कितना हो जाएगा 4, 18 बराबर आ गया 18, यानी कि 4 वर्षों में बउआ मोरे गुलबहार की जो पेड़ों की संख्या होगा वो चमेली के पौधों की संख्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया ना। आ जाओ इसको एक बार 1 सेकंड में फिर से समझा दो। जैसे देखो 4 वर्ष पूछ रहा है, तो 4 वर्ष में बउआ मोरे अभी प्रेजेंट में कितने है, गुलबहार 6 गो है, 4 वर्ष में 12 गो बढ़ेगा, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, तो टोटल बोले सर की गुलबहार जो हो जाएगी 18 गो हो जाएगा। हम बोले ये जो चमेली है 1 साल में 2 गो घटेगा, तो 4 साल में कितने घटेगा 8, यानी कि 26 में से बउआ मोरे 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा चमेली 18, दोनों बराबर हो गया, यानी कि वर्ष कितना हो जाएगा 4। बुझवलिया है बउआ मोरे, है ना। ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितने दिमाग लगाओगे ना बेसिक में बनाने जाओगे लंबा हो जाएगा। बड़े सर देखिए, रवि और कविता के पास 12 कंचे, प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। ठीक है, रवि और कविता, बड़े सर कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक है, यानी एक कविता है और एक रवि है, 12 कंचे अधिक है कविता के पास। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता तो तभी कविता के पास, देखो 12 है ना, तो 12 का मल्टीपल ढूंढो ना जी। और मान लो कविता क्या पूछ रहा है हमसे, कविता के पास वास्तव में कितनी है, तो कविता के पास कितनी है 48, अपने से ऑप्शन 12 वाला जो 12 का फैक्टर है ना जी, 12 कंचे अधिक है। थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को अपने से ऐसा ही ऑप्शन डालते हैं। तो बोले सर कि देखिए 48 है, तो इसके पास 12 कंचे कम है, कितना हो जाएगा 36, खुद बोल रहा है। कविता के पास रवि से 12 कंचे क्या है, अधिक थे, यानी इसके पास 48 है तो इसके पास 36। अब आ जाओ हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता, मान लो इसके पास 37 गो कंचा होता, तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, इसके पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, हमसे क्या पूछ रखा है, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के क्या होता, बराबर होता। तो दोनों ठीक है, इससे भी करा दो, इससे तो ऐसे ही बन गई, तो दोनों से आ जाएगा बउआ हमारे 37, और ये कितना हो जाएगा 39। जिसे बोल रहा है देखो ध्यान से समझ रहे हैं। अरे सर देखिए, यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता, एक कंचा क्या होता अधिक, मान लो 36 है, इसके एक पास और अधिक है, यानी कितना होता 37, तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या यानी 49 गुना कितने हो जाएगा बउआ हमारे 3, ये हो जाएगा 50 3 140 कितने 7, 4 गुने के बराबर होती। तब बोल रहा है कि रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या, रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या, मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता है। रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या से 4 गुने के क्या होती है, बराबर होती है। बउआ हमारी इसका 4 गुना नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं होगा, ये 48 नहीं होगा। चलो आ जाओ पीछे आते हैं, 47 देख लेते हैं, ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। ठीक, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बनाना ऑप्शन सही है ना, बेसिक से नहीं बनाना है। तो बड़े सर मान लीजिए कविता के पास 47 है, हम बोले ठीक है,
तो रवि के पास बउआ मोरे 12 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। हमसे बोल रहा है कि सर यदि एक संख्या यदि प्रत्येक के पास एक एक कंचा अधिक होता तो बउआ मोरे एक एक कंचा यानी कितना हो जाएगा 36, और इसके पास एक कंचा कितना हो जाएगा 48। तब हमसे बोल रहा है कि तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता है। किसका संख्या भाई? तो कविता के पास संख्या, यानी कि इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा बउआ मोरे? हमसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट पढ़ लेने दो। तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, इसका बउआ मोरे 3 गुना। देखो कि लाइन छोड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कहाँ लैंग्वेज फंस रहा है। बोला सर कि कविता के पास जो भी कंचा है, अभी कंचा कितने बउआ मोरे 48, तो इसका बउआ मोरे 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा 3 का 24, 4 3 12, और कितना हो जाएगा 144। रवि के कंचों का 4 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 144। कंचों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि इसका 4 गुना और इसके 3 गुना का क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 47। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 47। यानी कविता के पास कितनी कंचे थी? 47 कंचे थी। आ जाओ। और सर एना और बेन, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। एना और कौन है? बेन, दोनों के पास कुछ कंचे हैं। यदि एना बेन को एक कंचा देती है तो इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। ठीक, पहले तो ऐसे ही मारो है कहीं के भाई, दोनों ऐसे ही कट गया बहू हमारे 11 और 9, ये ऑड होगा ही नहीं। ठीक है, ऑड होगा ही नहीं। ऑड कभी भी बराबर वाला जब देता है ना तो ऑड ऑप्शन ही नहीं होता। 2 ऑप्शन में बचा 8 और कौन सा 10। बोला है कि सर देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि एना बेन को एक कंचा देती है, एना बेन को एक कंचा देगी तो दोनों के पास कंचे की संख्या क्या हो जाएगी? सब बराबर हो जाएगी। बहू हमारे एना बेन को कंचा देगी, यानी एना के पास पहले से कंचा क्या है? अधिक है। इसका माने आ जाओ, एक एना है और एक कौन सा ही है? बेन। और मान लो ऑप्शन में 8 लेते हैं तो बहू हमारे एना को ज़्यादा देना होगा, क्योंकि एना इसको कंचा देगी। और ज़्यादा देने का तरीका क्या है कि आप दोनों को आधा करिए, उससे एगो कंचा ज़्यादा उसको दे दीजिए, यानी आधा होगा 4, एक कंचा ज़्यादा दे दीजिए। यानी एना के पास 5 कंचा है और बेन के पास कितना है? 3। तो बोल रहा है कि सर यदि एक कंचा इसको देगी तो एगो कंचा बउआ मोरे दे देगी तो इसके पास भी 4 हो जाएगा और इसके भी पास भी कितना हो जाएगा? 4। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। भाई ऑप्शन पहला सही है, यानी कि पहला ऑप्शन मान लो इसको अगर ये वो दे देगी तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4। पहला क्या है? सही है। दूसरा बोल रही है कि यदि बेना इसको दे दी, बेन है, बेना नहीं है, बेन इसको दे दी एक कंचा उल्टा, तो इसको दे देगी तो बउआ मोरे इसके पास कितना हो जाएगा? 6। एना के पास कितना हो जाएगा? 6। इसके पास कितना बचेगा? 2। तो बोल रहा है सर उसके 3 गुना के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि सर उसके तुलना में 3 गुना क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। बिल्कुल 3 गुना अधिक होगी, तो ऑप्शन आ गया बी। यानी कह सकते हैं कि सर हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों के पास कंचों की कुल संख्या ज्ञात करिए। दोनों के पास कंचों की कुल संख्या कितनी है? 8। देख रहे हो? चलिए, और सर देखिए मुर्दुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करता है। उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतना हो जा रहा है। तो बोला है कि सर वार्षिक वेतन वृद्धि बहू हमारे घर पे बनाना, इतना तो बन जाएगा। क्या करना बहू हमारे? इसमें से इसको घटाना, 52 पॉइंट जो भी है उसमें से बहू हमारे 28,400 घटाना और भागा 9 कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्योंकि ये जो वृद्धि हो रहा है बहू हमारे 6 साल का और ये 15 साल का, तो बीच का डिफरेंस कितना होगा? 9 साल का। जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बनाना घर से और आंसर हमें बताना। अब देखो ये क्वेश्चन दिमाग की नस टेढ़ा कर देगा ये, अगर डिटेल में जाओगे तो। अगर ये डिटेल में बनाते बनाते जाओगे तो दिमाग का नस तुम्हारा टेढ़ा हो जाए। इसको यहीं पे रहने दो और आ जाओ, थोड़ा समझाएंगे हम इसको। ठीक, और बनाना बहू हमारे एक बार पॉज करके वीडियो का करना है, बनाना है। देखो बोरा सर देखिए 2 बिस्कुट, जो क्वेश्चन दिया है वहीं लिखना है। ठीक है, सिंपल। बोरा सर देखिए 2 बिस्किट, ये वेरिएबल जितने ज़्यादा देता है ना बहू हमारे, तू हटना जी, जितने ज़्यादा वेरिएबल देता है ना उतने ही क्वेश्चन क्या होता है? डिफ़िकल्ट होते चला जाता है। वेरिएबल देता है लेकिन उसका इक्वेशन बनते जाएगा, वेरिएबल जितने देता रहेगा और इक्वेशन बनेगा, माथा पकड़ा जाएगा, है ना। आ जाओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकालेंगे और लास्ट में बाई ऑप्शन यूज करके बनाएंगे इसको। बोरा सर देखिए 2 बिस्कुट है, यहाँ पर ले लेते हैं बिस्किट और बहू हमारे क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट को लिख देते हैं सी और कॉफ़ी को लिख देते हैं कॉफ़ी, डबल ई। ठीक, थोड़ा सा और पीछे लिख बउआ, इधर दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ दिखाई दे रहा है। बिस्कुट को क्या लिखे हैं? बी, और चॉकलेट को क्या लिखे हैं? सी, और कॉफ़ी को क्या लिखेंगे? कॉफ़ी। हमसे बोला है कि सर देखिए एक व्यक्ति जा रहा है, 2 बिस्कुट खरीदा
और एगो चॉकलेट खरीदा और टोटल क रुपया दे के आया बउआ 69 रुपया 69। हम बोले और बताओ, एक व्यक्ति जा रहा है 2 चॉकलेट्स और बता 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, यानी कि 3 गो कॉफ़ी खरीदा और क रुपया दिया 127 रुपीज़ दिया 127 69 127। हम बोले और बता, एक व्यक्ति जा रहा है जो 3 बिस्किट, बउआ हमारे बिस्किट के सामने 3 बिस्किट और 4 गो चॉकलेट और 2 गो कप कॉफ़ी खरीद के लाया और क रुपया दिया 229। बोले करना का ये बताना यार। तो बोला कि सर देखिए 5 बिस्किट 5 कप कॉफ़ी, सॉरी 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 गो कप कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी का मूल हमको बताइए। आज हम देखते हैं। तो बोले सर कि ये बिस्किट है, टोटल जोड़ोगे तो बउआ हमारे हो जाएगा 5 बिस्किट और प्लस 4 2 6 1 7 चॉकलेट और प्लस 3 2 कितने बउआ हमारे 5। कॉफ़ी को क्या लिख दे COF, ठीक, कॉफ़ी। कम बउआ मोरे अगर सारा मूल अगर जोड़ोगे तो आज मूल देखते हैं। 9 दूनी 18 7 15 2 आया 6 4 10 2 कितने हो जाएगा हमारे भाई 12 2 1 3 कितने 425, यानी कि सब हम जोड़ें तो 5 बिस्किट 7 चॉकलेट और 5 गो कॉफ़ी का मूल्य कितना हो गया 425। हमसे सवाल क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि बउआ हमारे 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 गो कॉफ़ी का सर मूल्य बताइए। 5 गो कॉफ़ी, इस सबको अगर मिलाओगे तो 5 बिस्किट की जगह 5 बिस्किट है। यहाँ पे बस बउआ हमारे खाली सा अंतर है क्या कि वहाँ पे 5 चॉकलेट की जगह यहाँ पे कितने चॉकलेट है 7 और 5 गो कॉफ़ी, यानी सब ठीक है, बस यहाँ पे 7 चॉकलेट है। अगर इन सारे चीज़ों में से हम 7 चॉकलेट को 5 चॉकलेट बना दें तो आंसर आ जाएगा। और 7 चॉकलेट को 5 चॉकलेट बनाने के लिए क्या करना होगा कि 1 चॉकलेट का मूल्य निकालना होगा या फिर 2 चॉकलेट का मूल्य निकालिए, 2 चॉकलेट का मूल्य क्या करिए घटा लीजिए। हम यही पूरा इक्वेशन में हमारा काम रहेगा बउआ हमारे कि 2 गो चॉकलेट का मूल्य कितना है, बस यही पता करना है। चॉकलेट का मूल्य निकालने के लिए या तो इससे निकालेंगे या तो इससे, तीनों में चॉकलेट है तो तीनों में से किसी से निकाल सकते हैं। चलो आज ऊपर वाला से निकालेंगे तो बउआ हमारे इन दोनों में कॉफ़ी एगो आ जा रहा है तो पहले कॉफ़ी को हटाना पड़ेगा। कॉफ़ी को हटाने के लिए इन दोनों से कटा करके हटा रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। कॉफ़ी को हटाना है तो क्या करेंगे बउआ मोरे, इक्वेशन हम नया नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखना नहीं तो मिर्गी आ जाओगे। हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, इसमें 2 से। 3 दूनी का 6 3 दूनी का 6 दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब बड़ा वाला में से हमेशा छोटा वाला घटता है, ठीक है। एक इक्वेशन बनाएंगे यहीं पे बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, देखना बड़ा वाला में से छोटा वाला। तो बोले सर कि तितरी का 9 बिस्किट घटेगा कैसे, ध्यान से देखना। 9 गो बिस्किट हो गया, चरती हैं 12 गो चॉकलेट, 12 गो चॉकलेट में से 4 गो चॉकलेट कहेगा बउआ हमारे, यानी कि 8 गो चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, हम घटा के देखते हैं। तो बोले सर कि ये 229 गुना 3 करिएगा तो 229 600 कितना हो जाएगा बउआ हमारे, ये हो जाएगा 687। 3 दूनी का 687, ये हो जाएगा बउआ हमारे कितना 254। ये गुणा कराएंगे इसमें, 127 दूनी का 254, 229 में 3 से 687 में से 254 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 7 में से 4 गया कितने 3 और ये 8 में से 5 गया 3 और ये कितना हो जाएगा बउआ हमारे 400 कितने 33। हम बनाएंगे नहीं इसलिए ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा मिर्गी आ जाओगे। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है बउआ हमारे, 9 गो बिस्कुट और 8 गो चॉकलेट का मूल्य 433 और फर्स्ट ऑप्शन से अगर हम देखें तो 2 बिस्किट और 1 गो चॉकलेट का जो मूल्य है बउआ हमारे कितने 69, ठीक है, कितना है 69। हम क्या करेंगे कि इसको गुणा कराएंगे और इसमें से बउआ हमारे क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बिस्कुट को यहाँ से हटाएंगे और चॉकलेट का मान लाएंगे। तो बोले सर कि ये तो दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं दिखाई दे रहा है का जी, थोड़ा सा नीचे कर लो, दिखाई देना चाहिए, एक लाइन कम से कम है ना, इतना तो दिखाई देना चाहिए। अब ध्यान से समझना बउआ मोरे, ये तो 9 बिस्कुट और 9 बिस्कुट कट गए हो तुम्हारा। तो बोले सर कि 8 चॉकलेट में से, सॉरी 8 दूनी का 16 चॉकलेट में से दोनों से गुणा होगा ना, 9 चॉकलेट घट गया बउआ मोरे, तो कितना चॉकलेट बचेगा 7 चॉकलेट। एक बार फिर से इसको मिटाओ, यहाँ पे 8 दूनी का 16 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 16 में से 9 गया बउआ हमारे 7 चॉकलेट होगा। और 7 चॉकलेट का मूल्य जो हो जाएगा ये गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जैसे ही गुणा कराओगे 800 कितना हो जाएगा 66। और ये 9 से गुणा कराओगे बउआ 690 में से 70 गया 620, यानी 621 हो जाएगा। 69 गुना 9 कराओगे बउआ मोरे कितना हो जाएगा 621। इसको कराइएगा कितना, ये घटा लेना है। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 245।
7C यानी 7 चॉकलेट का मान 245 बउआ मोरे, तो 1C का मान हो जाएगा, घटा लो 7 का 21, 7 5 35, यानी एक चॉकलेट का मूल देख रहे हो कितना माथा पैची करना पड़ा। एक चॉकलेट का मूल हमने निकाल दिया कितना बउआ मोरे, 35 रुपया। तो 2 चॉकलेट का मूल क रुपया हो जाएगा, तो बोले सर कि 2C का मान हो जाएगा 70 रुपया। तो मेरे भाई यहाँ से अब आते हैं, ध्यान से समझना, 2C का मान 70 रुपया, यानी कि एकरा में से मात्र 2 चॉकलेट का मान अगर घटा लिए, यानी कि 2 चॉकलेट का मान बउआ मोरे क रुपया, 70 रुपया। तो बोलिएगा कि सर 5 चॉकलेट, सॉरी ये बी है, 5 बिस्कुट, पी कैसे हो गया जी। तो बोलिएगा कि सर यहाँ से अगर ये अलग है बउआ मोरे, है ना, तो बोलिएगा कि सर 5 बिस्कुट, 5 चॉकलेट, क्योंकि 2 चॉकलेट हमने घटा लिया, और 5 सर कॉफ़ी का जो मूल हो जाएगा 70 घटा लेंगे बउआ मोरे, बचेगा 5, 12 में से 7 गए हो 5, 355 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देख रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो इसका एक ही उपाय है मेरे भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कैलकुलेशन फर्स्ट रहेगा, दिमाग जितना काम करेगा तेजी से, उतना ही बन जाएगा, है ना। और यही क्वेश्चन बनाइएगा, आपका मेरिट में काम आएगा, है ना। यही सब प्लस पॉइंट है, जो जिससे नहीं बनता है अगर वो बना के आओगे ना, तो वही है मेरिट में काम आएगा, है ना। आज अब इसको बनाना है खुद से घर पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और फिर क्या करना है, आंसर हमें बताना है। आंसर क्या बताना है हम तो बता दिए, खुद से प्रैक्टिस करना है बउआ हमारे 2 बार 3 बार 4 बार। ये दिमाग की बत्ती जलाने वाला सब क्वेश्चन है। मेरे सर देखिए, एक कैफ़े में रामा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपये में पे खरीदी। पे मतलब क्या होता है, ड्रिंक्स, ठीक है। 240 रुपये खर्च की 7 दोस्त पे। उनमें से कुछ को कॉफ़ी चाहिए, अच्छा वो भी सब नखड़ा कर रहा है ना, एक तो फ्री के पिएगा, ऊपर से नखड़ा, एक कॉफ़ी चाहिए, और कुछ को क्या चाहिए बउआ मोरे, काली चाय। काली चाय मतलब ब्लैक टी होता है, इसको टी लिख दे रहे हैं हम। बोले करना क्या ये बता। बोल रहा है कि सर एक कॉफ़ी की कीमत है 40 रुपया और एक चाय की कीमत है 30 रुपया। एक कॉफ़ी की कीमत है 40 और चाय की कीमत है 30। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डिड सी परचेज, मतलब उसने कितने चाय कई को खरीदी है। 240 रुपये में चाय और कॉफ़ी दोनों खरीदना है और 7 को हो जाना चाहिए। बोले आ जाओ देखते हैं। मान लो कि पूरा का पूरा कॉफ़ी खरीद ली। क्या खरीद ली, कॉफ़ी। तो एक कॉफ़ी का मूल्य 40 रुपया, तो बउआ 7 कॉफ़ी का मूल्य 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपया हो जाता। क रुपया हो जाता, 280 रुपये। ठीक, अब ध्यान समझना। अगर मैं बोलूँ कि ना सब का सब पूरा का पूरा बउआ मोरे उसने चाय खरीदा, चाय अगर खरीदी होती तो एक चाय का मूल्य 30 रुपया, तो 7 को चाय का मूल्य 17 का 21, यानी मात्र उसको 210 रुपया ही खर्च करना पड़ता। और बोल रही कि नहीं मेरे भाई, ना मैंने 280 खर्च किया, ना ही 210, हमने मात्र 240 खर्च किया, 240। ये आ जाएगा बउआ मोरे, यहाँ पे बचेगा 30 और यहाँ पे बचेगा बउआ मोरे 40। ये क्या आता है, संख्या आता है 3:4, यानी कह सकते हैं कि उसने कॉफ़ी खरीदी है 3 गो और चाय खरीदी है 4 गो। ये डायरेक्ट नहीं आता है, रेशियो में कटाना पड़ता है बउआ हमारे 3:4, यानी कि 7 का मान 7, तो 1 का मान कितना, 1 डायरेक्ट लिख देंगे, फिर अगला में मिर्गी आ जाओगे। ठीक है, तो 4 का मान कितने बउआ हमारे 4, यानी कह सकते हैं कि सर उसने चाय जो है चाय को खरीदी है 4 गो। अगर हमसे पूछता है कॉफ़ी को खरीदी है तो 3 गो, काम ख़त्म। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़ा पूछते हैं बउआ मोरे। ठीक है, मृगी आ जाओगे। अगर ये फर्स्ट बार अगर क्वेश्चन आ गया, बताएंगे बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक, और प्लस में आसान मेथड भी बताएंगे, और इसे ही करना है, फास्ट बन जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। घर पे आपको प्रैक्टिस करना है बउआ मोरे। दूसरी बात ध्यान से सुनो, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं सर का हेल्प करना चाहिए, तो आप हमें हेल्प क्या कर सकते हैं, आप समझदार हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको खुद जुड़ना है। यदि नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूसरों को भी थोड़ा क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को जुड़वाना है, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है, प्रमोट कराना है। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं सर का हेल्प करना है तो बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पर सर देखिए, पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10 इनकम कितने हैं बउआ हमारे, जो बोले फटाक पहले लिखते चलते हैं, ताकि क्वेश्चन क्या रहे, ज़्यादा टाइम ना खींचे। आ जाओ, इनकम का रेशियो दे रखा है कितने, 10, 12 और कितने 9। हम बोले और बता। बोला है कि सर इनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च का जो रेशियो दे रखा है बउआ मोरे 12, 15 और कितने 8। देख रहे हो, इनकम 10 रुपया है और खर्च 12 रुपया। ऐसा कभी संभव है कि 10 रुपया कमा के कोई 12 रुपया खर्च करेगा? रेशियो में मान ऐसा होता है बउआ मोरे। ज़्यादा कोई कर्ज लेके कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें नहीं होता है, क्योंकि रेशियो का मान ज़्यादा हो सकता है।
बोले क्या बोले और बताओ, तो बोले सर क्यू अपनी आय का 25% भाग क्या करता है, सेविंग करता है, बचत करता है। 25% भाग क्या करता है, सेविंग करता है। तो हमसे पूछ रहा है दैट व्हाट द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ पी क्यू एन आर, सबका हमसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ, बचत का अनुपात हमसे पूछ रहा है, आ जाओ। तो बचत कैसे निकलेगा बहू हमारे, सेविंग कैसे निकलेगा, सेविंग का हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि आय में से खर्च को घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, एक लाइन दे रखा है, ध्यान से समझना। 25% का भिन्न होता है बहू हमारे 1/4। इसका मतलब ये हुआ वो अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, मतलब उसका इनकम अगर 4 रुपया है तो इतना रुपया सेविंग कर रहा है। तो हम बोले कि एक्सपेंडिचर को रुपया कर रहा है, तो बोले सर के रेशियो में 3 रुपया। लेकिन बउआ मोरे यहाँ पे इस क्वेश्चन से निकाले, खुद बोल रहा है कि क्यू, कौन बउआ मोरे, क्यू अपनी आय का 25% बचाया, 25% का भिन्न तोड़े 1/4, यानी कि सर कहना चाहता है कि यदि वो 4 रुपया कमा रहा है तो 1 रुपया बचा रहा है। तो हम बोले उड़ा रहा है 1 रुपया, तो बोले सर कि उड़ा रहा है 3 रुपया। लेकिन बउआ मोरे उड़ा रहा है 1 रुपया, वो खर्च कितना है क्यू का, ये क्यू है और ये पी है और ये कौन सा है, आर है। तो क्यू जो है 15 रुपया का कर रहा है, उड़ा रहा है, लेकिन रेशियो में 1 रुपया उड़ा रहा है, 3 रुपया, और वैल्यू में 1 रुपया बउआ हमारे 15। तो 3 का मान 15, तो 1 का मान कितना है 5, तो 4 का मान 20। ये क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं सुगा मोरे कि ए क्यू की आय कितनी है, क्योंकि जब तक आय पता नहीं चलेगा बउआ मोरे एक्सपेंडिचर सेविंग निकलेगा नहीं। हमने क्या किया, उसके एक्सपेंडिचर में हमने छेड़छाड़ नहीं किया, उसके खर्च में हमने छेड़छाड़ नहीं किया, हमने उसके आय में छेड़छाड़ किया। क्यों, क्योंकि खुद बोल रहा है कि आय का इतना % क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक, तो बचत निकाल रहे हैं। ठीक, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, इसका तो बचत ऐसे भी कितना हो जाएगा 5। आय क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, खर्च से आय क्या होना चाहिए, ज़्यादा। यानी कि क्यू का आय हम निकाल दिए कितना 20। अब हमसे पी और इसका मान निकालना होगा बउआ हमारे, ध्यान से देखना। ये 20 आय किसका निकाले, क्यू का। तो एक लाइन यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। आ जाओ देख लेते हैं कि रेशियो में जो है क्यू का मान कितना है 12, लेकिन है कितना 20। तो 1 का मान हो जाएगा बउआ हमारे 5/3। ये हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, 5/3 हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, 5/3, लेकिन वहाँ से दिखा रहे हैं क्योंकि सीखना है। यानी कि सर यदि किसी का आय इनकम रेशियो में 12 है तो उसका इनकम कितना है 20। तो रेशियो में किसी का इनकम 1 है तो 1 का मान 5/3। तो बउआ मोरे सब में 5/3 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा कितना 15, और इसमें 5/3 से गुणा कराओगे तो बउआ मोरे कितना हो जाएगा 50/3। अब देखो सेविंग निकाल रहे हैं, देखना 50/3 में से 12 घटाओगे तो 12 3 36, कितना हो जाएगा बउआ मोरे 14/3। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 5, और 15 में से 8 गए 7। अब ये 3 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये 15 और 17 का 21। यानी उनके सेविंग का अनुपात हम लोग निकाल लिए बउआ हमारे 14, 15 और कितना 21। यानी पी क्यू आर के बचत का अनुपात कितना है 14, 15 और 21। आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है बउआ हमारे 36, और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्या करना है बउआ हमारे, बनाना है हूबहू वही क्वेश्चन, हूबहू 35 का। ठीक, और बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, नहीं बन रहा है, कुछ भी हो, अपनी राय जैसा भी मतलब जो भी विचार हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, और लोगों को थोड़ा जोड़ना है मेरे भाई। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।